ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता यथारूप से चर्चा कर रहे हैं। हम इंट्रोडक्शन से चर्चा कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद ने बहुत कुछ सिद्धांत बताए संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन किसको बोले हैं प्रभुपाद? चार दीवारों को। कोई भी नहीं है। उन्होंने इनवाइट किया बहुत लोगों को, कोई आया नहीं, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्डर लिया और चालू किया क्लास। और हर एक पैराग्राफ में 5 चीजें वो बोल रहे हैं। क्या है वो? हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसको पंचांग न्याय बोलते हैं। पहले एक पॉइंट बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर बाकी लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं वो बताते हैं, और फिर अपना सिद्धांत जो है वो स्थापित करते हैं। तो ऐसा हर एक पैराग्राफ में कर रहे हैं प्रभुपाद। तो हम लोग अभी 30th पैराग्राफ पे हैं। इसमें इसके पहले अभी अभिधेय चल रहा है। सो अभिधेय जो है 30 से 49 पैराग्राफ तक है। इसके पहले का जो भी था वो संबंध ज्ञान था। तो संबंध ज्ञान में श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या क्या बताया, हमने देखा था। ओके, संबंध ज्ञान में सबसे पहले स्पिरिट ऑफ भगवत गीता क्या है, भगवत गीता कैसे समझनी चाहिए, और उसमें बताया कि परंपरा में समझना चाहिए, और भगवत गीता समझने का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम वापस पहुंचना है। तो भगवत गीता में कौन से सिद्धांत बताए गए हैं, कौन से 5 तत्व हैं भगवत गीता में? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और उसके बाद भगवत गीता कैसे समझनी है? वेदों के द्वारा। तो वेदों को जैसे आप सत्य, उसको असत्य नहीं, आप साबित नहीं कर सकती है असत्य है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जो गोबर है वो हालांकि ये पशु का मल है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध माना जाता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद अभिधेय में हम लोग पैराग्राफ 30 पे हैं। उसमें भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं, तो अर्जुन समझ रहे थे कि ये मेरे शरीर के रिलेटिव हैं, ये मेरे ये पिता और मेरे अंकल, और इन मन से मातुले हम नहीं, ये वाला नहीं, क्या वो श्लोक उसमें बोलते हैं, आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा स्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इतने सारे जो भी सामने उनके खड़े हैं, उनके ऋषि बंधुजन, उनको देख के वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 जनरेशन फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए हैं वहां पे। और दादा हैं, नहीं पहले तो दादाजी हैं, उनके लाइन वाले दादा हैं भीष्म, और उनके साथ फिर उनके पिता समान हैं अर्जुन के, फिर उनके भाई समान हैं दुर्योधन और बाकी सब, फिर उनके पुत्र भी हैं और उनके पौत्र भी हैं। दुर्योधन का बेटा भी उसमें युद्ध कर रहा है और उसका बेटा भी युद्ध कर रहा है। प्रभु सब इसमें से मतलब वो ही लोग थे, मतलब 5 जनरेशन उनका ही था कि उनके जनरेशन के बाकी लोग भी थे, जैसे उनके सेना में उनके बेटे? हाँ, वो तो थे ही, मतलब सेना तो पूरे संसार से जुटाई उन लोगों ने, लेकिन उनके फैमिली वाले भी थे ना, 5 जनरेशन के फैमिली वाले युद्ध कर रहे हैं। तो ये सब देख के प्रभुपाद बोलते हैं कि अरे ये सब तो मेरे संबंधी हैं, उनसे कैसे युद्ध करूं मैं। और पूरा भगवत गीता पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अर्जुन क्या बोल रहे हैं? करिष्ये वचनम तव। तो ये 18वें अध्याय का 73rd, इसमें क्या बोलते हैं? नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अभी मेरा दिमाग मुंबई लैंग्वेज में ठिकाने पे आ गया है ना।
मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा बोलते हैं। नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। अभी आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। करिष्ये वचनम तव। तो 30th पैराग्राफ पे हैं हम। ओके, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 31st पैराग्राफ में कि जो भी ये भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारता है उसको क्या गंतव्य प्राप्त होता है। गंतव्य मतलब उसका डेस्टिनेशन क्या होता है। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये मनुष्य रूप का उद्देश्य क्या है। मनुष्यों में और पशुओं में क्या समानता है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम। और अंतर क्या है? मनुष्य जन्म में भक्ति कर सकते। कॉन्शियसनेस तो उनमें भी है, पशुओं में भी है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म क्या है वो जान सकते हैं। केयामी केने अमार जारे तापत्रय, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों इस संसार में इतना दुख हो रहा है, वो पूछ सकते हैं हम। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मनुष्य जो है उनकी बुद्धि जो है, उनको अपनी बुद्धि को ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगाना चाहिए कि मेरा इस संसार में क्या कर्तव्य है। नहीं तो हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ा करने के लिए नहीं बनाया गया। प्रभुपाद हिंदी में थोड़ा पंच लगता है ना, कैट्स एंड डॉग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा ठीक है चले कैट्स। कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ा कर रहे हो ना, तो सब जोर से झापड़ पड़ता है। सो प्रभुपाद बोलते हैं ये मनुष्य रूप जो है वो इसके लिए बनाए ताकि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकें। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेन्स आत्मः। नृदेह, ये मनुष्य रूप है, सुलभम, आसानी से मिल गया। हमने प्लान तो किया नहीं, नेक्स्ट लाइफ में ना मैं मनुष्य बन के पैदा होऊंगा, है ना, हमको मिल गया शरीर। सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं मिलता है। प्लवम, ये बहुत अच्छा एक नाव है, इस नाव से भव सागर को पार कर सकते हैं। और इस नाव में ये बहुत बड़ा शिप है, ये शिप छोटा नाव नहीं है, जहाज है पूरा। और हर एक शिप का एक कैप्टन होता है। तो ये शिप का कैप्टन कौन है? हाँ, गुरु। गुरु कर्णधारम, कर्णधार मतलब कैप्टन। तो आचार्य बोलते हैं कर्णधार मतलब जो कान पकड़ता है, कान कर्णधार, जो कान पकड़ के लेके आता है सही रास्ते पे, वो है गुरु कर्णधार। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं वैदिक लिटरेचर इज मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स नॉट फॉर एनिमल्स। ये कुत्ते बिल्ली को बिठा के पढ़ाएंगे तो उसको कुछ नहीं समझने वाला है ना, उसको खाली दिखेगा कि मेरे को कब खाने के लिए देगा। इसलिए मनुष्य रूप में हमें यही समझना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं जब पशु किसी दूसरे पशु को मारता है तो उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसका भोजन है। जीवो जीवस्य जीवनम अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अपदानि, जिसके पांव नहीं है वो, उसको कौन खा लेता है? जिसके पांव हैं वो खा लेता है। अहस्तानि, जिसके हाथ नहीं है वो हाथ वाले उसको खा लेते हैं। फल्गुनी तत्र महताम, मतलब जो बड़ा जीव है वो छोटे को खा लेता है। जीवो जीवस्य जीवन, ये इस संसार का नियम है। इसलिए लोग बोलते हैं आप तो ठीक है अभी नहीं खाना चाहिए मनुष्य जानवरों को, लेकिन पौधों में भी तो प्राण होते हैं, उनको मारना फिर कैसे आप लोग अलाउ कर रहे हैं? कि बिना खाए जी पाओगे? खाली फिलोसफी बोलने के लिए अच्छा लगता है ना, बिना खाए कैसे जियोगे? इस संसार में जीने के लिए एक नियम बनाया है, हर एक जो जीव है वो दूसरे जीव का भोजन है। जीवो जीवस्य जीवनम। तो ऐसे ही ऐसे जीवों को खाइए जिससे पाप ना लगे। ऑफ कोर्स जब पौधों को भी काटते हैं तो उससे भी थोड़ा पाप लगता है, तो पाप को नलिफाई करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको भगवान को भोग लगाना पड़ता है। पहले के समय में ऐसे 5 प्रकार के यज्ञ होते थे, उसको पंच महायज्ञ बोलते थे। क्योंकि हम दिन भर बहुत सारी चीजों में बहुत 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 बार जंतुओं को मार देते हैं, चलते चलते मार देते हैं चींटियों को,
फिर सांस लेने में भी बहुत सारे मर जाते हैं, फिर खाना पकाने में मर जाते हैं, फिर आप पानी भर रहे हैं ऐसा बोलते हैं उसमें भी मर जाते हैं, फसल को काटते हैं उसमें भी मर जाते हैं। तो पहले यज्ञ किए जाते थे इन सब से मुक्त होने के लिए। अभी कौन से यज्ञ किसको मालूम है, कौन सा यज्ञ करना है? यज्ञ में घी कहाँ डालने के लिए, खाने के लिए नहीं है, यज्ञ में कहाँ डालेंगे घी, तो वो सब कलयुग में नहीं चलता है। कलयुग में क्या है फिर? कलयुग में हरे कृष्णा मंत्र ही सब कुछ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञै संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो जप करते हैं, सब लोग नहीं जप कर सकते। तो वो बता रहे हैं इसमें प्रभुपाद फिर बोलते हैं 2-3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 3 प्रकार के भोजन भी हैं। सत्वगुण का भोजन, रजोगुण का और तमोगुण का। तो तमोगुण का भोजन क्या होता है? मतलब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तमोगुण का भोजन है, हाँ उसमें बासी, ओके बासी है, डिकम्पोज हो जाता है, सड़ा हुआ है ना। हिंदी पंच लगता है तो श्लोक कौन सा है भगवत गीता में? बोलते हैं ना, पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत। यातयाम मतलब 3 घंटे से ज्यादा पुराना भोजन, वो बासी है, तो वो प्रसाद उसमें नहीं आता है। प्रसाद क्योंकि भगवान को भोग लगाया है तो कभी भी खा सकते हैं। या गत रसम, उसमें से जितना भी स्वाद है चला गया है। पूती मतलब उसमें स्मेल आ रहा है। पर्युषितम चयत, उसमें वो सड़ना चालू हो गया है। उच्छिष्टम, किसी जानवर ने झूठा कर दिया है। वो सब तमोगुण का भोजन है। रजोगुण का भोजन क्या है? तीखा, स्पाइसी, तला हुआ। ऐसा नहीं है उसमें, तला हुआ नहीं, ऐड मत करो उसमें। हाँ हैवी, अच्छा ज्यादा हाईली है, वो क्या बोलते हैं उसको, डीप डीप फ्राइड। अच्छा तो बोलते हैं कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहार राजसस्येष्ट दुख शोक अमय प्रद। कटु बहुत कड़वा, अम्ल बहुत खट्टा, लवण अति उष्ण बहुत गर्म, तीक्ष्ण बहुत तीखा, रुक्ष एकदम ड्राई, विदाहीन ऐसा जलता हुआ एकदम, ऐसा वो गोविंदा सिजलर जलता होता है। तो उच्छिष्ट आहार राज्य श्रेष्ठ, 4 चीजें होती हैं अगर ये खाया तो। दुख होता है खाने के बाद, मतलब नहीं खाना चाहिए था। शोक होता है, पहले तो दुख होता है, पेट में जलन होती है, फिर रात में खाया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑल गेट्स गेट इल्यूमिनेटेड। दुख शोक अमय प्रद, अमय मतलब बीमारियां आती हैं, तो है रजोगुण का भोजन। फिर सत्वगुण का भोजन क्या है? सत्वगुण का भोजन में क्या बोलते हैं उसको, उससे जूसी फैटी है, उसका श्लोक याद नहीं आ रहा मेरे को। कैसे, क्या है श्लोक उसका? हाँ है वो, ठीक है, जो भी है, जो भी वेजिटेरियन फूड्स हैं वो उसमें आते हैं। इसको मिलेगा तो बता दीजिएगा। कहाँ गया? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसको मिले 18 चैप्टर में श्लोक ढूंढो जरा, मिलेगा तो बता देना। सो ये 3 प्रकार के भोजन हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, तो इफ वी प्रॉपरली यूटिलाइज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता देन आवर होल लाइफ विल बिकम प्यूरिफाइड। यदि हम भगवद गीता के दिए हुए नियमों को, उपदेशों को पालन करेंगे तो हमारा जीवन जो है शुद्ध हो जाएगा और हम उच्च गति को प्राप्त करेंगे। उच्च गति क्या है? भगवान का धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो परम धाम क्या है?
तो वो प्रभुपाद बताते हैं 32वें पैराग्राफ में। तो भौतिक जगत क्या है और आध्यात्मिक जगत क्या है। तो भौतिक जगत है उसको बोलते हैं सनातन धाम। सनातन मतलब वहां पे कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन भौतिक जगत में सब कुछ नष्ट होता है। तो 6 परिवर्तन होते हैं शरीर में। कौन कौन से 6 परिवर्तन होते हैं? जब व्यक्ति जन्म लेने के बाद क्या क्या होता है? बच्चा तो सबसे पहले तो जन्म होता है, उसके बाद थोड़ा बढ़ता है, वो उसका वृद्धि होती है, फिर थोड़ी देर तक वो वैसे ही रहता है, फिर उससे कुछ कोई और पैदा होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर वो उसकी मृत्यु होती है। ये 6 जो परिवर्तन है हर एक भौतिक वस्तु में, भौतिक जिसमें प्राण है उसमें होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब परिवर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में समय है ही नहीं। समय वहां पे विद्यमान है ही नहीं, समय नहीं होता है वहां पे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है, अशाश्वत, रहता नहीं है कुछ भी। और हम पूरा भगवत गीता का सिद्धांत यही बताता है कि हमें अपने सनातन धर्म को दोबारा जागृत करना है। सनातन धर्म क्या है हमारा? धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म मतलब क्या बोलते हैं? शुगर का धर्म है वो मीठा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एंटिटी, जिसको बदला नहीं जा सकता है, ऐसा गुण जिसको बदला नहीं जा सकता, तो वो क्या है? सेवा। तो हमारा धर्म सेवा है। हर एक जीव, प्रभुपाद बोलते हैं हर एक जीव किसी ना किसी की सेवा कर ही रहा है। यू नो, पिता जो है वो अपने परिवार की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा, पति पत्नी की सेवा, पति समाज की सेवा, सब लोग किसी ना किसी की सेवा कर ही रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो बोलता है मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूँ। वो किसी की नहीं, वो तो खुद की सेवा कर रहा है, सर्विंग हिज सेंसेस। तो सेवा तो करनी है, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं उसको बोलते हैं सनातन धर्म। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं we are temporarily engaged in different activities, but all of these activities can be purified when we give up all these temporary activities and take up the activities which are prescribed by the Supreme Lord. मतलब ऐसे कार्य करने हैं जो भगवान ने हमें बताए हैं कि यही कार्य करिए और ये सब मत करिए, इससे हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद 33वें पैराग्राफ में फिर से वो बता रहे हैं कि ईश्वर, जीव और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है। तो 5 में से कौन सा ये तत्व है जो शाश्वत नहीं है? कर्म। प्रकृति भी शाश्वत है, परिवर्तन होता है बस। प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती है ना, बदलती रहती है, उसका फॉर्म बदलता है, लेकिन प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान नित्य है, जीव नित्य है और भगवान का धाम भी नित्य है। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वही सबसे परम उद्देश्य है मनुष्य रूप का। और प्रभुपाद बोलते हैं, फिर वो भगवत गीता से बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता, भगवान ही सबके पिता हैं। और इस संसार को भगवान ने क्यों बनाया है? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काय को दुनिया बनाई? क्यों बनाई दुनिया भाई भगवान ने? हमारे लिए। एक बार प्रभुपाद ने पूछा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? तो फिर कोई बोला नहीं। भगवान ने दुनिया इंद्र तृप्ति करने के लिए बनाई। बोले सब लोग खुश हो गया, पहली बार अपना लेवल का बोल रहे प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद ने बोला आपकी नहीं, उनकी खुद की इंद्र तृप्ति करने के लिए बनाई है। क्योंकि भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब वो देखते हैं कि जीव जो है वो उनकी भक्ति में लग रहा है। तो इस संसार में बहुत पिटाई होने के बाद लोगों को लगता है कि उस संसार में और कुछ है क्या भाई? पिटाई होती जा रही है ना, कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए जब बहुत पिटाई होने के पश्चात इधर उधर से माया देवी का फटका पड़ने के बाद नित्यबद्ध कृष्ण होइते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। नित्य संसार में दुख भोग रहा है, कभी स्वर्ग जा रहा है, कभी नरक जा रहा है। सही दोषे माया पिशाची दंड को रे तारे, आध्यात्मिक आदि तापत्रय तारे जारी मारे। तो दोष क्या है जीव का? उसको इंद्रिय तृप्ति करना है।
उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इंद्र तृप्ति करो, लेकिन भगवान से अलग रह के करना है। आध्यात्मिक जगत में बहुत इंद्र तृप्ति है, वहां बहुत आनंद है, वहां पे सब लोग ऐसा मुंह बना के घूमते नहीं रहते हैं हंसूंगा नहीं मैं। वहां पे सब लोग प्रसन्न है, आनंद में है, वहां पे बहुत इंद्र तृप्ति हो रही है, लेकिन वो इंद्र तृप्ति आध्यात्मिक है, क्योंकि वो भगवान की सेवा करके जो सुख मिलता है वो इस संसार के सुख से बढ़कर है, स्वर्ग सुख से बढ़कर है, ब्रह्मानंद से बढ़कर है। कृष्ण दास अभिमान एई आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नाही तारे एक बिंदु। अरे ब्रह्म सुख को करोड़ों गुना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी भक्ति का सुख नहीं होगा, बहुत ज्यादा है वो। तो हम भगवान को छोड़ के इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं तो फिर फंस जाते हैं हम। सही दोष है, वो दोष है। सही दोष है माया पिशाची दंड को रे तारे। तो फिर दंड करती है माया पिशाची। कैसे दंड करती है माया देवी? कौन सा दुख देती है? 3 प्रकार के दुख देती है ना, कौन से? आध्यात्मिक आदि तापत्रय तारे जारी मारे, काम क्रोधेर दास हैया तार लाती खाए। बोल रहे हैं वही, काम क्रोध का दास होता है, बहुत लात खाता है माया देवी के। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। पूरा घूमने के बाद ब्रह्मांड भ्रमिते, कौन भाग्यवान जीव? गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो काम क्रोधेर दास हैया तार लाती खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य। साधु को वैद्य बोला है उधर, डॉक्टर है, फिजिशियन। और पुराने जमाने में, पुराने अभी भी कहीं पे होते हैं कुछ लोग, जब सांप काटता है ना तो ऐसे लोग रहते हैं वैद्य, जो मंत्र बोल के सांप का विष को भगा देते हैं, उसका इफेक्ट कम कर देते हैं। तो ये जो साधु है वो भी मंत्र देते हैं। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकटे आए। तो कौन सा मंत्र है वो? उपदेश का मंत्र है। तो उपदेश सुनते हैं तो माया देवी के चंगुल से निकल सकते हैं। तो ये है मिशन। इसलिए भगवान ने दुनिया बनाई है, पिटाई हो के फिर कभी तो भक्त के संग में आएगा। तो फिर कई बहुत लोग ऐसे आते हैं ना मंदिर में, बहुत पिटाई हो रहा है ना, शांति चाहिए, इधर आके शांति मिलती है ना। शांति मतलब पीस। शांति है ना? तो वो शांति वास्तविकता में क्या है? शांति जब हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं तो उसमें वास्तविक शांति मिलती है। कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता के 5th चैप्टर में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि मुझ में नहीं लगी है, ना अस्ति बुद्धि अयुक्त, युक्त मतलब जुड़ी हुई है, अयुक्त जिसकी जुड़ी नहीं है बुद्धि मेरे से, उसके जीवन में शांति होगी ही नहीं। न च भावयतः शांति, और शांति नहीं रहेगा तो सुख कहां से आएगा? अशांतस्य कुतः सुखम। अपना वैसे ही रहता है बहुत लोगों का, संसार में पिटाई होती रहती है, फिर लोग सोचते हैं किधर से मार पड़ रही है पता नहीं चल रहा है, लेकिन पड़ रही है ना। कौन मार रहा है? मार के मतलब ऐसा, कॉलेज में हॉस्टल में किसी को कोई बहुत परेशान करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंबल डाल के उसको फाड़ मार के भाग जाते हैं सब लोग, कौन मारा पता नहीं चलता है। तो ऐसा ही पिटाई तो हो रहा है, लेकिन कहाँ से मार पड़ रही है पता नहीं चलता है। तो भगवान ने ये विश्व, इस संसार को इसलिए बनाया है ताकि हम समझें कि ये संसार हमारे इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। शरीर के कितने अंग हमको सुख देते हैं? 5 इंद्रियां खाली। कोई बोलता है मेरा किडनी मुझे और बहुत खुशी दे रहा है कितने शरीर के अंग हमको दुख दे सकते हैं? हर एक मिलीमीटर। तो इस शरीर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो किसके लिए बनाया है? दुख देने के लिए बनाया है ब्रह्मा जी ने। वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है।
शुत्रिधातु विरमा मुहुरर्द्यमाना शीतोष्णवात वर्षा इतरेतरा च कामाग्निना अच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मनोरुक्रमसीदते में। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, बेचारे जीव, कैसा शरीर दिया है मैंने इनको। हो बाहर से पिटाई हो रहा है, अंदर से पिटाई हो रहा है। बाहर से, अंदर से क्या है? भूख, प्यास, कफ, वात, पित्त हमेशा डिस्टर्ब। शुत त्रित, भूख, प्यास, त्रिधातु, कफ, वात, पित्त हमेशा डिस्टर्ब। फिर बाहर से क्या होता है? शीत, उष्ण, वात, वर्षा। उतना सफिशिएंट नहीं है, काम की अग्नि जल रही है, ऐसी अग्नि जल रही है, कभी शांत नहीं होती है। अच्युत रुषा, और उसमें गुस्सा, गुस्सा कभी शांत नहीं होता है। काम नहीं संतुष्ट हुआ, पूरा हुआ तो क्या होता है? फिर क्रोध आता है। संपश्यतो मनोरुक्रमसीदते में। ये सब देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। बेचारे, कैसा शरीर दिया है मैंने। डिवोटी है ना, इसलिए बेचारे देख के दुखी हो जाते हैं, कितना पिटाई होगा इसका भी। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान ने संसार को बनाया, उसका कारण क्या है, ताकि हम समझें कि हमें भगवान की सेवा करनी है और भगवत धाम वापस जाएं। इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं। भगवान वहां पे लिखते हैं, लॉर्ड डिसेंड्स टू रिक्लेम ऑल द फॉलन कंडीशनड सोल्स। जो भी बद्ध जीव हैं उनको वापस लेके आने के लिए ही भगवान इस संसार को बनाए हैं और इस संसार में आते हैं। तो ये अभी तीसरा वाला पॉइंट हमने, चौथा हो गया डिस्कस। उसके बाद पांचवें पॉइंट में 34वें पैराग्राफ से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की सेवा जो है वही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म से हमने अभी डिस्कस किया, धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब धर्म नहीं है। वो क्या है? वो रिलीजन है, वो फेथ बोल सकते हैं। फेथ बदलता रहता है, आज हिंदू है, फिर मुस्लिम हो जाएंगे, फिर क्रिश्चियन हो जाएगा, फिर वो केरला स्टोरी देख ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना। लेकिन जो इटर्नल ऑक्यूपेशन, मतलब ऐसी सेवा जो शाश्वत है, वो कभी बदलती नहीं है, वो है भगवान की सेवा। प्रभुपाद उसमें रामानुजाचार्य के बारे में बताते हैं। वो बोल रहे हैं, सनातन मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। जो भी सेवा की शुरुआत होती है और अंत होता है, वो सनातन नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा का कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो नित्य है। उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में 36 में कि धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है। संसार का धर्म क्या है? वो बदलता रहता है। प्रभुपाद बोलते हैं, रिलीजन कन्वेज द आइडिया ऑफ फेथ एंड फेथ में चेंज। रिलीजन मतलब श्रद्धा, श्रद्धा तो बदलती रहती है। आज मेरी श्रद्धा इसमें है, कल मेरी श्रद्धा मतलब फेथ। तो फेथ बदलता रहता है। अभी क्या करें, वो सब वर्ड्स ऐसे ही हैं। भक्ति, श्रद्धा, पूजा, आरती, श्रद्धा, अर्चना, प्रेरणा, चेतना, जो भी है, उपासना, बस हो गया अभी यहाँ। सुप्रभात बोलते हैं, वन में हैव अ फेथ इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस एंड ही में चेंज हिज फेथ एंड अडॉप्ट अनदर। आज मेरी श्रद्धा इस हिंदू धर्म में है, फिर मैं मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या फिर सिख, ये सब में बदलता रहेगा मेरी श्रद्धा। लेकिन सनातन धर्म मतलब जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं पानी का। पानी का धर्म क्या है? वो तरल है, लिक्विड है। और आग का क्या धर्म है? वो हमेशा जलाएगी, गर्म रहती है। कभी ठंडी ठंडी आग लगती है, आज ठंडी लग रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो कभी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो वो है सनातन धर्म। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं, अभी वो पूर्व पक्ष बता रहे हैं, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। तो दूसरे लोग बोलते हैं, दोज बिलोंगिंग टू सम सेक्टेरियन फेथ will wrongly consider that सनातन धर्म is also sectarian। मतलब कुछ धर्म वाले बोलते हैं कि अरे सनातन धर्म तो हिंदू धर्म हो गया ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं, नहीं, वो सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द आपको भगवत गीता में नहीं मिलेगा, भागवत, महाभारत, पुराण, भागवतम कहीं नहीं मिलेगा। हिंदू शब्द कैसे आ गया? सिंधु नदी से आ गया।
जब मुगल जब आक्रमण किए तो सिंधु नदी से आ रहे थे, तो सिंधु बोलने में उनको प्रॉब्लम होता था। हर एक लैंग्वेज में कुछ रहता है ना वर्ड जो दूसरे लैंग्वेज वाले नहीं बोल सकते हैं। वो मराठी में ड़ रहता है, वो ल भी नहीं रहता है, और वो कुछ तो बीच वाला रहता है ना। तो ऐसा वो हर एक लैंग्वेज में रहता है। तो उन लोगों को सिंधु बोलने में प्रॉब्लम होता था, तो उन लोगों ने हिंदू बोलना शुरू किया। और हिंदू के हिंदुस्तान, हिंदू नदी के उस पार वाला क्षेत्र हो गया हिंदुस्तान, और उनका धर्म हो गया हिंदू। तो प्रभुपाद बोलते हैं नॉन सनातन रिलीजन फेथ में हैव सम बिगिनिंग। इसकी शुरुआत होती है जैसे क्रिश्चियनिटी कब शुरू हो गया, जब जीसस आ गए 2000 साल पहले। बुद्धिज्म कब शुरू हो गया, बुद्ध के साथ। इस्लाम कब शुरू हो गया, जब मोहम्मद आ गए। इन सबकी शुरुआत है, लेकिन सनातन मतलब उसकी शुरुआत नहीं है। एंड में मेरे को याद दिलाना, एक वीडियो दिखाऊंगा छोटा के, हाउ रिलीजन स्प्रेड, कैसे सब जो भी अलग अलग धर्म है उनका कैसे इस संसार में फैले हैं वो। ओके सो वो बताते हैं 35 और 36 में। उसके बाद 37th पैराग्राफ से फॉर एग्जांपल जो क्रिश्चियनिटी इस्लाम उनको अगर प्रॉपर्ली अगर मानते हैं तो उनका डेस्टिनेशन भी उनका डेस्टिनेशन अलग ही होगा। अगर वो सच में वास्तविकता में भगवान जीसस के इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं, तो वो एक पायस लाइफ जीते हैं, पुण्य का जीवन जीते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर वो स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाने के पश्चात वो और शुद्ध होंगे, या फिर उसके बाद वो कभी ना कभी तो सनातन धर्म में आना ही पड़ेगा किसी न किसी जन्म में, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई क्रिश्चियन लोगों का अलग स्वर्ग नहीं है। क्रिश्चियन लोगों का अलग नरक नहीं है कि उनको अलग नरक, ये क्रिश्चियन है क्या चल उतर जाए। ऊपर एक ही रूल चलता है सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब एक ही रूल है उधर। ऊपर यमराज ही वेट कर रहे हैं सबके लिए, और कोई क्रिश्चियन यमराज नहीं है उधर। क्रिश्चियन ऊपर जाके बता रहे हैं ओ भाई तो वहां पे सब जो वास्तविकता, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जीसस सेड दाउ शैल नॉट किल। 10 कमांडमेंट्स है ना क्रिश्चियनिटी में, 10 इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं जीसस, उसमें एक है दाउ शैल नॉट किल। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं अरे आप बोल रहे हैं जीसस ने कहा दाउ शैल नॉट किल, आप लोग क्यों मार रहे हैं? अभी क्या किया है उन लोगों ने मालूम है? अभी वो दाउ शैल नॉट मर्डर बोलते हैं। हाँ उन्होंने चेंज कर दिया वो। मर्डर मतलब ह्यूमंस का, और किल मतलब किसी को भी नहीं मारना है। तो बोले ऐसा कैसे होगा यार, कैसे खाएंगे नॉनवेज? तो उन्होंने फिर बदल दिया उसको। तो ऐसे तो अंत में वो लोग सनातन धर्म में आएंगे यदि वो वास्तविकता में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। तो फिर लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो समझेंगे तो हम सनातन धर्म को वापस स्वीकार करेंगे, और वापस भगवान से अपना संबंध हम स्थापित कर पाएंगे। तो फिर वो बहुत सारे 37 से लेके 49 पैराग्राफ तक वो बता रहे हैं। तो 37 पैराग्राफ में वो बताते हैं कि हर एक जीव का उद्देश्य, जीव का मूलभूत स्थिति क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान, मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार बदल दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता है। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब सबसे पहले लिखा गया था, उसमें भगवत गीता, भागवत, महाभारत के बहुत सारे कोटेशंस थे, बहुत सारे पिक्चर्स थे। फिर धीरे धीरे सब निकाल दिया उसको, अभी नहीं है वो संविधान के बुक में। तो परिवर्तन यहाँ पे होता रहता है, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं इस संसार में जो भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से बनाएगा उसमें 4 डिफेक्ट रहेंगे ही। कौन से 4 त्रुटियां रहने वाली हैं? सबसे पहला अपूर्ण इंद्रिय, इम्परफेक्ट सेंसेस। उसके बाद गलती करेगा, फिर भ्रमित होगा, और फिर चीट करेगा। इम्परफेक्ट सेंसेस, मिस्टेक्स, टू बी इल्यूजन एंड चीट अदर्स। इसलिए जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उनको बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय अर्थात इस संसार के किसी भी व्यक्ति ने नहीं बनाया उसको, पुरुष ने नहीं बनाया है। पुरुष मतलब स्त्री ने बनाया ऐसा नहीं है,
पुरुष मतलब जो भी इस संसार में जीव है उनको शास्त्रों में पुरुष ही बोलते हैं। पुरुष मतलब जो खुद का इंद्र तृप्ति करना चाहता है, चाहे वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो। लेकिन हम वास्तविकता में समझेंगे अपना जो स्थिति है, मूलभूत स्थिति, वो है भगवान का दास, जीवेरा स्वरूप होए नित्य दास। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी ने पूछा महाप्रभु को कि हर एक जीव का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने बोला जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। उसमें प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, हर एक जो भी जीव है वो किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। The lower animals serve human beings as servants and as servants of their master. मतलब हर एक जीव, A serves B as master, B serves C, C serves D and so on. मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूं भाई, कोई ना, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर ही रहा है। तो फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड की सेवा करता है, माँ जो है वो बेटे की, पत्नी जो है वो पति की, पति है पत्नी की सेवा। आजकल सब गड़बड़ हो सकता है। Prabhupada बोलते हैं, if we go on searching in this spirit, it will be seen that there is no exception. कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, या कोई भी नहीं है जो बोलता है मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं पॉलिटिशियन जो है वो पूरा अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या बोलते हैं, हम सेवा करेंगे आपकी, हमको वोट दो, और सेवा वोट मिलने के बाद बोलते हैं आप कौन है, अभी हो गई सेवा। अभी कस्टमर, शॉपकीपर जो है वो कस्टमर की सेवा करता है। ऐसे ही हर एक जीव किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। तो वो प्रभुपाद बताते हैं इसमें एग्जाम्पल। अच्छा, ये सब हमने डिस्कस किया। तो अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, सर्विस इज द कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ अ लिविंग बीइंग। सेवा तो हर एक जीव का मतलब वो साथी है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। तो उसकी मूलभूत स्थिति है भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः न ईश्वरस्य शुभम दत्ते स्वे महिमनि स्थितस्य च। तो भागवतम में बोलते हैं दृष्ट दोष भुक्त भोगा परित्यक्ता। जब जीव ये समझ जाता है इस संसार में इंद्र तृप्ति करके फायदा है ही नहीं, प्रॉब्लम ही आने वाला है। भगवत गीता में कहा बोलते हैं, कौन सा श्लोक मालूम है किसी को, कि जो भी इंद्र तृप्ति करेंगे तो दुख आएगा ही। एक श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। वो दुख की योनि है, योनि मतलब womb from where only misery takes birth। और कुछ भी पैदा नहीं होता है इंद्र तृप्ति करने से। बोले इतना भी नहीं यार, ज्यादा हो गया नहीं, ऐसा लगता है ना, नहीं इतना भी नहीं, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ही बोल देते हैं। कृष्ण तो ऐसा डरा देते हैं, इतना भी नहीं है ना। लेकिन सुख इतना सा है और दुख बहुत है। तो रसगुल्ला 1 करोड़ का ऐसा बिक रहा है इधर, और फिर भी लोग खा रहे हैं, और फिर उसका पेमेंट करने में हाल होता है फिर। तो कुछ भी करो, सुख इतना सा मिलता है और दुख बहुत है यहाँ पे। तो भुक्त भोगा परित्यक्ता, वो छोड़ने के बाद, क्यों छोड़ दिया, दृष्ट देखा, क्या दोष, दोष देखा। इतना भी इंद्र तृप्ति करूंगा उसमें पिटाई होगी एंड में बहुत प्रॉब्लम है। तो वही है सत्वगुण का सुख, रजोगुण का सुख और तमोगुण का सुख। तमोगुण का सुख क्या है, नहीं उसका क्वालिटी क्या है, नहीं सोना तमोगुण का सुख नहीं है। मतलब वो सोना भी आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक सोना जो है वो तमोगुण में आता है। नहीं सोएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं ना, इफ यू स्लीप टू लेस यू विल बिकम क्रेजी, इफ यू स्लीप टू मच यू विल बिकम लेजी। तो तमोगुण का सुख क्या है, जो शुरू में दुख दे और अंत में भी दुख ही दे। जैसे कोई दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उस शुरू में भी दुखी है उसको और अंत में भी दुखी होता है, खाली उसको लग रहा है कि मैं सुखी हूँ। रजोगुण का सुख क्या है, तो शुरू में सुख है और अंत में दुख है। तो वो अपना जो भी इंद्र तृप्ति है वो है रजोगुण का सुख। सत्वगुण का सुख क्या है, शुरू में सुख दुख होता है, अंत में सुख है।
वो भक्ति का जो मार्ग है उसमें सत्व गुण का सुख है। चैंटिंग करने में मजा आता है क्या? किसी को लगता है कि रात में कोई सोता है क्या सुबह उठ के चैंटिंग करना है मेरे को, हरी बोल, एक्सटेसी आ रहा है, कब सुबह होगी फिर मैं सुबह उठ के जब करूंगा, कबे हबे बोलो, ऐसा कोई बोलता है क्या? तो वो सत्व गुण का सुख है, अभी मजा नहीं आता है। अभी तो घिसते घिसते हालत हो रहा है। तो बीट बैग उठा के बोलते हैं कौन दिया मेरे को बीट बैग। तो ऐसा शुरू शुरू में आता है मन में विचार। तो सत्व गुण का सुख है, लेकिन करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसमें ही आनंद आएगा। ऐसा है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे हम एंड करेंगे क्लास को। सर्विस इज द कांस्टेंट कंपेनियन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस इज द इटर्नल रिलीजन। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? हाँ बोलिए। उस मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड समझाओ ना स्लाइड में। आगे जा रहा है क्या? नहीं ना, पीछे चला गया कि नहीं? कहाँ बताया था? बहुत पहले था ना। हो गया। हाँ जी। ये वाला, हाँ। ये तो नीचे इसमें ब्रह्मांड है, ये बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और ये ब्रह्म ज्योति है और उसके ऊपर वैकुंठ जगत है जितने भी हैं। और वो बीच लिखा क्या है इसमें? वो ऊपर गोलोक है, गोलोक सबसे ऊंचा है ना, वहाँ पे राधा कृष्ण, और बाकी सब वैकुंठ है। वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, विष्णु के अवतार रहते हैं। और सबसे ऊपर जो है वो गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभाव निचया विहिताश्च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक नामनी निज धामनी, भगवान का निज धाम जो है वो गोलोक है। उसके नीचे वाले में क्या है? देवी धाम है। ये भौतिक जगत को, ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? देवी धाम। ये दुर्गा देवी का धाम है ये। यहाँ पे जेलर कौन है? दुर्गा। हाथ में त्रिशूल है, लेके सबको चाबुक से मार रही है। जैसे मारते हैं ना जेलर, पिटाई करता है ना। मजा आता है क्या जेलर को? मजा नहीं आता है, आता भी होगा लेकिन जनरली उसको मजा नहीं आता है, क्योंकि उसको पनिशमेंट देना है, उसको सुधारना है। वैसे दुर्गा देवी को मजा नहीं आता है, लेकिन फिर भी दुर्गा देवी त्रिविध ताप दे रही है ताकि सुधरे वो। तो ये ब्रह्मांड है, उसके ऊपर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। वो विष्णु से निकल रहे हैं, महाविष्णु से निकल रहे हैं, महाविष्णु के जो भी रोम है उससे निकल रहे हैं। और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को जो बीच में नदी है उसको बोलते हैं विरजा। विरजा के बाद है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से कांति आभा निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। दोनों कारणोदक से विष्णु है। कारणोदक्ष विष्णु जो कारण समुद्र में है, जो ये जो है ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। ब्रह्मा, हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं और हर एक जीव के अंदर शिरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा के रूप में रहते हैं। प्रभु, जैसे कि ये जो नासा के साइंटिस्ट वगैरह हम लोग ने यहाँ पर हबल से या फिर जेम्स वेब से नेबुला ढूंढा, यहाँ इतने 1000 करोड़ लाइट ईयर से हम लोग ये ढूंढा, तो वो सब जो लोग रिसर्च करते हैं वो सिर्फ ये भूलोक का ही रिसर्च हो रहा है। ये एक ब्रह्मांड का रिसर्च है, यूनिवर्स का। हाँ। तो उसमें तो वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम में वो भी है ना। वो दिखेंगे नहीं वो सब उन लोगों को, वो सटल है। वो सब का कैपेसिटी नहीं है दिखने का उन लोगों का, वो सटल लेवल पे है वो सब। तो मतलब वो जो सूर्य चंद्र ये सब है वहां पे उनको कोई भी जीव नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो जीव जो है उनका शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं है। तो वहां पहुंचने के बाद भी वहां पे दिखेगा नहीं कोई उनको, क्योंकि वहां पे उनका शरीर अलग है। जो हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी तत्व ज्यादा है उसमें। जो चंद्र लोक में जो वो शरीर है उसमें पानी का तत्व ज्यादा है, और सूर्य लोक में अग्नि तत्व है ज्यादा। तो इसलिए वो रह सकते हैं वो लोग वो शरीर में। तो हमको नहीं दिखेगा वहां पे जो भी जाएंगे तो नासा के जितना भी साइंटिस्ट रिसर्च कर लें वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो जितने भी 14 लोग हैं कितना भी समझ लो वो नहीं जा पाएंगे वहां पे, क्योंकि हमारा जो दृष्टि है वो लिमिटेड है, हम लोग नहीं समझ सकते। तो वैसा है। तो कूप मंडूक न्याय बोलते हैं ना प्रभुपाद। तो हमारा नॉलेज इंटेलिजेंस वो मेंढक के जैसा है, वो कुएं में है खाली,
कितना भी बड़ा बोले, अरे मेरा वो फ्रेंड आया, उसका बोला अरे मैं पैसिफिक ओशन से आ रहा हूँ मालूम है। बोला कितना बड़ा है, अरे बहुत बड़ा है। कितना, ये कुएं का डबल है क्या? बोले नहीं नहीं बहुत है, डबल 3 4 10 गुना 100 गुना 1000 गुना, कितना भी मल्टीप्लाई कर, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? उसका कुआं। तो वो कभी नहीं पहुंच पाएगा पैसिफिक ओशन तक। तो इसलिए हमारा भी बुद्धि छोटी सी है, छोटी बुद्धि है, तो समझ नहीं पाएंगे हम। सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे तो भगवान को समझना कहाँ है। प्रभुपाद ने एक बार ऐसा ही बोला था ना कि मैन नेवर लैंडेड ऑन मून, तो यही तो विष्णु बोला था। हाँ वो तो है, वो आज तक गए नहीं, वो मून तक पहुंचे नहीं वो लोग। सोचो 1965 में चले गए वो बोलते हैं, और उसके बाद आज तक कोई नहीं गया। इतना एडवांसमेंट हो गया सिविलाइजेशन साइंस, लेकिन मून पे जो 1965 में गए उसके बाद क्यों नहीं गए वापस? क्योंकि उस समय भी गए नहीं थे। वो एरिजोना के डेजर्ट में उन्होंने मूवी बनाया। हाँ मतलब प्रभुपाद के डिसाइपल भी एग्री नहीं कर रहे थे। वो इसके लिए वो फिर वहाँ, वो एरिजोना डेजर्ट है ना, यूएस का डेजर्ट है एरिजोना, तो वहां पे वो $1 मिलियन का मूवी बनाया इन लोगों ने, अच्छा खासा, सबको दिखाया, हम लोग गए मून पे। और प्रभु तो वो नासा वाले कुछ रिसर्च भी कर रहे पारा के ऊपर, वो रिसर्च तो चलता रहेगा। वो बोल रहे कि रावण रावण का जो विमान था तो वो पारा के ऊपर चलता था, ऐसा कुछ वो। अभी साइंटिस्ट जो भी बोलते रहे, हमारा जो ज्ञान है हम लेते हैं शास्त्रों से। ये है अवरोह पंथ, डिसेंडिंग नॉलेज। साइंटिस्ट का नॉलेज है आरोह पंथ, वो रिसर्च करते 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 पहुंच रहे हैं सिद्धांत सत्य पे, लेकिन उसमें कितना साल लगेगा, कितने जन्म लगेंगे, कुछ भरोसा नहीं ऐसा। तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है ना, पहुंच भी जाएंगे तो भी टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत, पहुंचेंगे नहीं, सिद्धांत सत्य तक नहीं पहुंचेंगे, भगवान तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो जितना भी ज्ञान लें उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसलिए सिंपल सा पूछ लो ना भाई, किसकी सेवा करनी है, भगवान कौन है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, बच्चे को अगर जानना है पिता कौन है, तो वो क्या करेगा? नहीं मैं डीएनए टेस्टिंग करूंगा। बोले डीएनए टेस्टिंग करेगा, कितने लोगों का करेगा भाई, और कितना टाइम लग जाएगा तेरे को? तो माँ से पूछ ले, पिता कौन है। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग। बेस्ट वे इज टू आस्क स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों से पूछो भगवान कौन है, कैसे जानना है। ओके आपने बोला तो प्रकृति तो उसी मतलब वो टेम्परेरी नहीं है, मतलब एटर्नल है वैसे। हाँ प्रकृति, एनिमेट होती है तो ये फिर कभी क्या होता है? प्रकृति का रूप बदलता है, एलिमेंट्स। अरे फिजिक्स का इक्वेशन है ना, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो प्रकृति है, एनर्जी इज नेवर लॉस्ट, प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती है, प्रकृति का रूप बदलता रहता है। ठीक है, ओके सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।